हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 एंड न्यू सिंटैक्स बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो हैं एक्सरसाइज 1 पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एमसीक्यूज़ नंबर 1 में क्या कह रहा है देखें। द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ द वाटर मोलिक्यूल इज़ अट्रैक्टेड टू द स्लाइट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कंप्लीट वाटर मोलिक्यूल की बात हो रही है और दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन अदर वाटर मोलिक्यूल, मतलब दो वाटर मोलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन हो रही है। तो जब एक वाटर मोलिक्यूल दूसरे वाटर मोलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाता है तो वो वहाँ पर बॉन्ड जो होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ द वन वाटर मोलिक्यूल अट्रैक्टेड टू द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एन अदर वाटर मोलिक्यूल। व्हाट इज़ द अट्रैक्शन कॉल्ड। इस अट्रैक्शन को क्या कहा जाएगा, तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गई बात। अगर जस्ट एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात होती तो कोवेलेंट बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ पर है एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड की बात कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का इसको नाम देंगे। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज में कह रहा है टेंडेंसी ऑफ ए वाटर टू कोएलेस ऑयल ड्रॉप इनटू ए लार्ज ड्रॉपलेट कॉल्ड। अब इस कंडीशन को क्या कहेंगे, देखिए जब हम ऑयल को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ऑयल खुद के जो ड्रॉप्स होंगे उनको मिलाकर एक अलग ड्रॉप बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं कोएलेस। ठीक है, तो यह हाइड्रोफोबिक फोर्स होती है कि जिसमें वाटर की और ऑयल की आपस में नहीं बनती है। तो इस एक्सक्लूजन को जो क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा। एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड। जब दो मोनोसेक्राइड हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको नाम क्या देंगे, तो इसका जो जवाब होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहा है द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द नेचर। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट नेचर में कौन सा है, तो वो कौन सा है, सेल्यूलोज। क्योंकि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, ये कम होता है, माल्टोज भी कम है, ग्लाइकोज भी कम है, लेकिन सेल्यूलोज जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट इस दुनिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर या नेचर के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट विचली ऑफ द ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ सेल एक्टिविटीज सॉरी। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहली बात तो जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो हाईएस्ट रैंक होती है, जो फर्स्ट रैंक से ही बना हुआ है, क्योंकि बॉडी के अंदर मोस्टली जो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम जो फंक्शन होते हैं तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से इसको कहा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद है ऑल अमाइनो एसिड इज द सेम फार्मूला एक्सेप्ट। अमाइनो एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये अमाइनो ग्रुप NH2 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन और आगे यहाँ पर कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और नीचे जो होता है R, ये रेडिकल जो होता है वेरिएबल होता है। अगर ये बार बार चेंज होता रहेगा तो उस अमाइनो एसिड का नाम, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, रेडिकल ग्रुप। तो इसका क्या राइट होगा, C। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन सब में सेम होगा, सब जितने भी अमाइनो एसिड हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी सेम होगा, अमाइनो ग्रुप जो है ये सारे सेम होते हैं। ठीक है, बाकी जो होगा वो हमारे पास जो चेंज होगा वो कौन सा होगा, रेडिकल ग्रुप, ये वेरिएबल कहलाता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या कह रहा है, ए ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स। कि ये पूछ रहा है कि जिसके अंदर 3 कार्बन मौजूद हैं और 3 कार्बन के साथ 3 अल्कोहल मौजूद हैं, जैसे कि ये कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, और इनके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम क्या देंगे, तो ये हमारे पास कहलाएगा ग्लाइसरोल का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल अल्डिहाइड जो बनता है उसके अंदर ये काम करता है, तो ये ग्लाइसरोल होगा इसका। उसके बाद 8 नंबर एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रोनाइड यूनिट्स। तो इसको हम नाम क्या देंगे, टर्पोनाइड्स, इसका राइट होगा B। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर में कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज ए पॉलीमर दैट इज 21 मोनोमर इज लॉन्ग। इसमें पूछा जा रहा है कि एक बड़ा पॉलीमर है, ठीक है, जिसके अंदर कितने मोनोमर्स प्रेजेंट हैं, 21 मोनोमर्स हैं। तो उसे अगर हमें तोड़ना है या हाइड्रोलाइज करना है तो उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। तो जब भी हमें पता है एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 मोनोमर्स के दरमियान में ज्वाइन होगा, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, फिर जब दूसरा बनाएंगे तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स ऐसे आप चेन बनाएंगे तो उसके अंदर टोटल आपको हाइड्रोलाइज करने होंगे, तो उसके लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 20 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए 21 के अंदर। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर 51 होता तो कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमारे पास 50 की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, अगर 10 कब रिक्वायर्ड होता, जब 11 होती। ठीक है, 21 कब रिक्वायर्ड होता, जब 22 मोनोमर्स होते, और 2 कब रिक्वायर्ड होते, जब 3 मोनोमर्स होते। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर हमारे पास 10 में क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और स्टार्च के मुकाबले में ये 4 स्टेटमेंट दी गई, इसमें से कौन सी करेक्ट है। नंबर 1 कह रहा है दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, दे आर जियोमेट्रिक आइसोमर ऑफ ईच अदर, दे कैन बोथ बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, दे आर बोथ यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका राइट जो होगा वो ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ग्लूकोज से मिलकर आगे बड़ा यूनिट बनाते हैं, तो इनकी आइसोमर्स हम नहीं कह सकते, दोनों की अलग होती है बॉन्डिंग वगैरह के हिसाब से भी। दे कैन बोथ बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, नहीं, सेल्यूलोज को ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और स्टार्च डाइजेस्ट हो सकता है लेकिन सेल्यूलोज इंसान के अंदर ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये दोनों प्लांट के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, स्टोरेज नहीं होते हैं, सिर्फ स्टार्च स्टोरेज है, लेकिन सेल्यूलोज क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, प्लांट के अंदर सेल वॉल के साथ। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के MCQs।